सी जंगल में कालू कौवा और चिड़िया साथ साथ ही रहते थे। चिड़िया हर काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करती। चिड़िया बहुत ईमानदार भी थी, लेकिन कौवा हर वक्त मुफ्त का माल ही ढूंढता रहता। इसकी हर वक्त यही कोशिश होती कि काम करे कोई और खाए ये। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया रानी, कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हो रहा है और यहाँ कैसे आना हुआ आज सवेरे सवेरे ही मेरी तरफ? मैं फारूक बैठा हुआ था, जी में एक बहुत अच्छा प्लान आया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पड़ोसन से ही शेयर करूं। जी जी कौवे भैया, क्या प्लान लेके आए हैं आप? देखो चिड़िया, ये दाना खा खा के तो मेरा जी उगता गया है। रोज दाना, कभी तो कुछ नया होना चाहिए ना। मैंने सोचा है जंगल का जो खाली मैदान है वहाँ सब्जी काश्त की जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने गंदम काश्त की थी हमारे पूर्वजों के साथ मिलके। नहीं चिड़िया रानी, वो सब झूठ है। हमें सब अंदाजा है, काम के बगैर कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर काम करवाऊंगा और अपना हिस्सा बराबर लूंगा। अगर तुम सच में काम कर लोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन काश्त क्या करना होगा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ क्या काश्त करें? हम ऐसा करते हैं, मेरे पास 2 आलू पड़े हैं, मेरी नानो लाई थी। मैं तो आज इन्हें खाने ही वाली थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इन्हें ही बो लेते हैं। वैसे तो इन आलूओं से एक दिन का ही खाना मिलेगा, लेकिन अगर हम इनको बोलेंगे तो ढेर सारे आलू बन जाएंगे। तो ऐसे जब हम दाना खा खा के बोर हो जाया करेंगे तो ये आलू खाकर अपना टेस्ट चेंज कर लिया करेंगे। वाह चिड़िया बहन, मैं दाद देता हूँ तुम्हारी सोच की। ये ठीक है। और फिर वो दोनों नदी के पास चले जाते हैं। कौवे भैया, तुम अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करो ताकि हम आलू इसमें रख सकें, और मैं पानी का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर कौवा अपने पंजों से जमीन को नरम करता है और चिड़िया पानी से जमीन को गीला करती है। जल्द ही वो दोनों जमीन में आलू दबाकर वापस चले जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज का क्या काम है? आज सिर्फ पानी ही देना है। तो फिर चले, अभी धूप भी थोड़ी कम है। सुबह सुबह है, हम काम खत्म कर लेंगे। और वो फिर से नदी की तरफ चले जाते हैं और वो नदी से पानी लेकर जिस जगह बीज बोए थे वहाँ पे डालते हैं, और ऐसे कई दिन तक वो मिलकर काम करते रहते हैं। अब पौधे काफी बड़े हो गए हैं, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया दीदी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते थोड़ा सूखने लगेंगे तो इसका मतलब है हमारी फसल तैयार हो गई है। ऐसे ही दिन और रात गुजर जाते हैं। फिर एक शाम कौवा बैठा होता है कि उसे बहुत भूख लगी होती है। बहुत मजे के होंगे ताजे ताजे आलू। ऐसा सोचकर कौवे के मुंह में पानी आने लगा। अगर एक पौधे से आलू निकाल कर खा लूं तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? और ऐसा सोचकर कौवा नदी की तरफ चला जाता है। एक पौधे को थोड़ा सा खोदकर अपनी भूख मिटाता है और जल्दी से वापस चला जाता है। अगले दिन जब चिड़िया इन पौधों को देखती है तो कौवे से कहती है, कौवे भैया, क्या ये जमीन तुमने खोदी है? नहीं, तुम्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है, ये पहले से ही ऐसी है। शायद, मुझे ऐसे ही लगा। फिर चिड़िया और कौवा अपनी फसल को देखकर वापस चले जाते हैं। अब तो कौवा हर रोज जब चिड़िया शाम को वापस चली जाती तो चोरी से वापस आता और 1-2 आलू निकाल कर खाता और वापस चला जाता, लेकिन चिड़िया बेचारी को कुछ पता ना चला। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का चिड़िया को इंतजार था। कौवे भैया, मैंने देखा है अब पौधे सूख रहे हैं, कल हम अपने आलू जमीन से निकाल कर समेट लेंगे। बहुत इंतजार किया, और हाँ, कल थोड़ा जल्दी जाना होगा। जी चिड़िया बहन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ से जाती है कौवा ऐसे सोचता है, कल तो मिलेगा अपने हिस्से का माल, क्यों ना आज 1-2 आलू फिर खा लिए जाएं। जब इतने दिनों से चिड़िया को नहीं पता चला तो आज कौन सा पता चलेगा। और कौवा फिर से नदी की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? और बहुत दिन हो गए, तुम सुबह सवेरे हर रोज ही नदी की तरफ क्या करने जाती हो? कबूतर भाई, मेरे पास 2 आलू थे, मैंने और कौवे ने मिलके बोए हुए हैं, बस कल तैयार हो जाएंगे। इसी काम में रोज नदी की तरफ जाती हूँ मैं। कौवे से हिस्सेदारी तुम्हें पता तो है कौवे का? नहीं, इस दफा कौवे ने मेरे साथ सारा काम बराबर का करवाया है।
क्या कौवा शाम को जाता है काम करने के लिए नदी की तरफ? नहीं, हम सुबह इकट्ठे ही जाते हैं। अब मुझे समझ में आई कौवा हर रोज शाम को नदी की तरफ क्यों जाता है। शाम को? हाँ, जब तुम घर लौट आती हो तो कौवा हर रोज शाम को नदी की तरफ जाता है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो चलो जाके देख लेते हैं। अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों चलते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों नदी की तरफ चले जाते हैं। कौवा अपने मजे में बैठा आलू खा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम कालू कौवे? शाम को यहाँ? कौवा चिड़िया की आवाज सुनकर चौंक जाता है। मैं कालू कौवे, मुझे तुम पर पहले ही यकीन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी तुम पे यकीन किया। कोई छोड़े भी हैं तुमने या सारे ही खा लिए? नहीं, आज ही आया हूँ मैं, पहले तो कभी नहीं आया। हर रोज शाम को आते हो, झूठ क्यों बोलते हो? कबूतर भैया, कल आप जरूर आना हमारे साथ यहाँ। मुझे पता है ये कालू कौवा फिर मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा। कुछ आलू निकल भी आए तो ये मुझे वो भी नहीं देगा। और फिर वो वापस लौट जाते हैं। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है। चलो भाई कालू, अगर कोई आलू बच गया है तुम्हारे पेट से तो जाके निकाल ले। चलो चलो चिड़िया बहन, अब ज्यादा शर्मिंदा ना करो। और फिर कबूतर भी आ जाता है और वो तीनों नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी पर जाकर चिड़िया खुदाई शुरू करती है, लेकिन सारे पौधे उखाड़ने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं निकलता। चिड़िया बहुत नाराज हो जाती है। कालू कौवे, ये आखिरी बार ही था जब मैंने तुम्हारे पर यकीन किया, फिर कभी मेरी तरफ ना आना। वो तो भला हो कबूतर का जिसने मुझे बता दिया। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, वरना तुमने तो मुझे पागल बना ही दिया था। कौवे के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो शर्मिंदा था और कौवा शर्मिंदा होते हुए वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया कबूतर भैया, कौवे ने तो मुझे पागल ही बनाया हुआ था। फिर चिड़िया और कबूतर वापस लौट जाते हैं।